हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सतत भिन्न। इसको लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा पार्ट दूसरा है। अगर आप लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या था, यहाँ पे हमारा एक रहता था, इसके यहाँ पे एक भी, यहाँ पे भी एक, और ये तो सेम ही रहता था। और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से कैसे सॉल्व किया जाता था, हम नीचे से ऊपर जाते थे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको नीचे से ऊपर सॉल्व करना पड़ता है, तभी हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और टाइप दूसरा है, ये दूसरे टाइप का है। यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि यहाँ पे एक एक रहता था, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम पहले वाले की तरह ही इसको करेंगे जैसे पहले वीडियो में बताएं। पहले हम लिखेंगे 1 1 और 4 लिख लेंगे, राइट। अब इसको 1 और 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारा देखिए कितने स्टेप में दिया गया है, ये वाला कितने स्टेप में दिया गया है, तो देखिए 1 2 3 स्टेप में दिया गया है। तो हम ऐसे सिंपल इसको लिख लेंगे, एक 3 डॉट लगाएंगे, राइट। 1 2 3 डॉट लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अंक दिया गया है, जैसे 1 दिया गया है, 2 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इसको हम सी डॉट के ऊपर लिख लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, उसको लिखने के बाद अब देखिए सिंपल सा हम इसमें क्या करेंगे कि इसका 4 का गुणा हम 1 में करेंगे, राइट। 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, और इसके जस्ट अगली वाली संख्या से हम जोड़ देंगे। ये अगली वाली संख्या 1 दिया गया तो इसको हम जोड़ देंगे, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान 5, राइट। इसका मान आ गया 5। अब फिर क्या करेंगे, अब ये जो ये 5 आया, इसको ये 3 में गुणा कर देंगे, राइट। 3 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 5 तिहाई 15, और इसके अगली वाली संख्या कितना दिया गया है, हमको 4 दिया गया है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो 5 तिहाई 15 और ये 4 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, राइट। 19 आ गया। सिंपल इसको इसी तरीके से लिख देंगे, हम 19 लिख देंगे। अब फिर ये 19 जो आया है, इसको हम कितने में, इसको हम करेंगे 2 में गुणा, यहाँ 2 दिया गया, तो इसको हम सिंपल 2 में गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, राइट। 19 दूना 38 हो जाएगा, प्लस इसके अगली वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, 38 और 5 करेंगे तो आ जाएगा 43, इसका मान आ जाएगा 43। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं 19 बटे में 43। अब इतना हमको अभी दिया गया है भागे में, तो इसको सिंपल ऐसे कर लेंगे, भाग 19 बटे में 43। अब जो इसको हम गुणा में चेंज करते हैं, इसको जब हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये जो इसको गुणे में चेंज करेंगे, ये वैल्यू पलट जाएगा, अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में। तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे 19 बटे में 43 गुणे 43 बटे में 19। तो ये हमारा 19 कट जाएगा, दोनों ये सब करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको लगाएंगे तभी हम इसका मान जल्दी से निकाल पाएंगे। अगर इसको हम बेसिक तरीके से लगाते हैं तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से ही लगाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 - 1 बटे 7 बटे में 9 दिया गया, राइट। अब इसको देखिए, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 - 9 बटे में 7, तो मतलब इतने का वैल्यू आ गया 2 - 7 बटे में 9। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम लिख देंगे 9 और 7। अब देखिए कितने स्टेप में दिया गया है, तो ये दिया गया 2 स्टेप में, तो 1 2 लिख लेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ माइनस का 2 है, तो इसको हम ऊपर इसके क्या लिख लेंगे, इसके ऊपर हम लिख लेंगे माइनस का 2, और यहाँ 3 दिया गया है, ये प्लस का 3 है। अब सिंपल हम उसी तरीके से करेंगे, जैसे देखिए इसको जब गुणा करेंगे, 7 को गुणा करेंगे 2 में, राइट।
तो आ जाएगा 14, लेकिन आएगा माइनस का 14 क्योंकि यहाँ -2 है। तो माइनस का 14 और प्लस का 9 जब इसको घटाएंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 5 आ जाएगा इसको, राइट। अब इसका 5 आ गया, इतना का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, सिंपल। 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 और प्लस अगली वाली संख्या जब जोड़ेंगे 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। ये 22 आ गया। अब इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 5/22, राइट। अब इतना हमको प्लस में दिया एक्स्ट्रा, तो इसको करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 17/22। अब जब देखिए अंश अंश हर इसका देखिए सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, 22 आ जाएगा, राइट। अब इसको जोड़ लेंगे 5 + 17, तो इसका मान आ जाएगा 22/22। तो ये कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें तो यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 रहता था, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब यहाँ पे हमको 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इसके पहले जो करते थे वही करेंगे। देखिए 4 दिया गया है, 4 5 लिखेंगे। अब देखिए कितने स्टेप में दिया गया है, तो इसको 3 स्टेप में दिया गया, तो उसको 3 + 1 + 1 + 1 कर लेंगे, राइट। +1 + 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए यहाँ दिया है 2 और यहाँ 3 दिया गया है, तब इसके हम नीचे हम लिख लेंगे /3 और इसके भी नीचे लिख लेंगे /2। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका मान ये हमको निकालना है ना, तो ये अगर इसके एक एक रहता तो एक एक इसके पहले वाले में भी भाग दिया जाता, लेकिन हम लिखते नहीं थे, तो इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा, तभी वैल्यू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए तो इसको देखते हैं। अब इसको जो हम इसमें गुणा करेंगे एक में, सॉरी, इसको जब एक में गुणा करेंगे तो 5, एक में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसके अगली वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9। अब देखिए 9/3, इसको जब करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इन संख्या का गुणा हम एक में फिर करेंगे, इस संख्या का गुणा हम एक में फिर करेंगे, इन संख्या का गुणा हम एक में फिर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा एक में करेंगे 3 आ जाएगा। फिर इसके अगली वाली संख्या कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 5, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे जोड़ के। फिर इसके बाद ये जो कटेगा तो ये 4 बार में कटेगा, राइट। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा हमको एक में करना है, 4 का गुणा एक में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस और ये जो 3 दिया गया है तो ये हो जाएगा 7। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये बीच वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखते थे, अब ऊपर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पे +1 से शुरू हुआ है, नहीं इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 में फिर यहाँ से शुरू होता था ऐसे करके, लेकिन यहाँ +1 से, इसीलिए हम इसको पहले इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखे हैं, पहले 7 लिखे हैं, फिर बटे में 4 लिखे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब फिर इसको भी उसी तरीके से ही करेंगे, पहले लिखेंगे 4, राइट, उसके बाद लिख लेंगे 5। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसको +1 किया गया है, राइट, इसको +1 किया गया है और इसको +5 किया गया, मतलब डॉट के स्थान पे लिखेंगे, और ये +2 हो गया है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम इसी में गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 3 दिया गया है और यहाँ 2 दिया गया है, तो इसके हम नीचे हम लिख लेंगे 3 और इसके भी नीचे हम लिख लेंगे 2, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपल इसका हम गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे एक में तो 5 का गुणा एक में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसके अगली वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे तो 4, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा इसका मान 3। अब देखिए इसका मान 3 आ गया। अब
इसका मान जब 3 आ गया, अब फिर क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो इसको जब गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 आ गया। अब ये अगली वाली संख्या कितना दिया गया, 5 है। 15 और 5 जब जोड़ेंगे, 15 और 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका मान 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 बटे में ये 2 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, राइट, 10 दूना 20। अब इसका गुणा हम 2 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और इसकी अगली वाली संख्या कितना दिया गया है, 3। तो 20 और प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 23। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 23 बटे में 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको विदिन सेकेंड में लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये दूसरा टाइप है। ये कभी कभी इस फॉर्म में ABC के फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। पहले देखिए, और देखिए इस ABC का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको देखिए। फिर इसी में इसको ABC का वैल्यू पुट करके फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो हमको बराबर में दिया रहता है, इसको क्या करेंगे, इसका हम मासा विधि, जैसे भाग विधि से होता है मासा निकालने के लिए, भाग विधि से मासा, तो हम उसको क्या करेंगे, 9 का भाग सिंपल हम इसका जो दिया गया है, राइट, यहाँ से 9 का भाग जो हमको दिया गया है 26 बटे में 26 दिया है, इसको हम सिंपल सा भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, भाग अभी देखिए कितना बार में कटता है। इसको जब करेंगे तो आएगा, कितनी बार में, देखिए 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा 26, तो 2 बार में जाएगा। इसको करेंगे 18 आ जाएगा, राइट, 18 आ गया। अब इसमें जब घटाएंगे तो 8 आएगा। अब फिर 8 का भाग हम 9 में देंगे, इसको हम 9 सिंपल कर देंगे, 9 से भाग, इसका जो 9 से भाग करेंगे तो अब देखिए 8 एक बार में जाएगा, तो इसको सिंपल से लिख लेंगे, 1 आ गया। अब फिर 1 में 8 भाग देंगे, 1 से 8 में भाग देंगे, तो इसका जब आएगा तो ये हो जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा, तो ये 8 बार में जाएगा, तो ये सिंपल सा कट जाएगा। अब देखिए, अब आ गया ये का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू हो गया, ये C का वैल्यू हो गया, राइट, ABC का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी में मान रख देंगे। क्या किया गया इसमें, देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C का मान पूछा है, राइट, तो इसी में रख देंगे। तो A का मान निकला है 2 प्लस B का मान निकला है 1 प्लस और C का मान निकला है 8। बस इसको जोड़ना ही, 8 2 10 11, तो इसका मान आ जाएगा 11, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान इतना, फिर A प्लस B प्लस C प्लस D का मान पूछा, तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, मासा भाग विधि से कैसे लगाते हैं, वही भाग विधि से लगाने के बाद ABC का वैल्यू निकल जाएगा। इसको पहले हम क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे 17 से, राइट, 17 से जब भाग देंगे तो कटेगा कितना, तो इसको हम 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 बार में ज़्यादा हो जाए तो 3 ही बार में ले जाएंगे, 51 आ गया। अब इसको जब घटाएंगे तो सिंपल आ जाएगा 9, राइट। अब 9 का भाग हम कितने में, 17 में। अब फिर इसको जब करेंगे 9 का भाग 17 में करेंगे तो 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में करेंगे इसको एक बार में करेंगे तो आ जाएगा 9, राइट। अब इसमें जब करेंगे तो ये 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। अब इसका 8 का भाग 9 में करेंगे, फिर इसको जब एक बार में जाएगा ये भी, तो आ जाएगा ये 8, तो ये इसका मान आ गया 1। अब फिर 1 का भाग 8 में देंगे, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार में, इसका जब करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा,
तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए क्या दिया गया है, अब इसका वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा सी का मान, ये हो जाएगा डी का मान, डी का मान आ जाएगा। अब सिंपल हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया गया, राइट। अब इसका ए बी सी का मान ही रख देंगे। ए का मान दिया गया देखिए 3, ए का मान हो जाएगा 3 प्लस बी का मान दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी का मान दिया गया है 1 प्लस सी का मान हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए डी का मान निकला है 8, तो 8 रख देंगे। अब इसको सिंपल से जोड़ देंगे, तो 8 8 2 10 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल ए बी सी डी था, केवल ए बी सी डी था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ए, उसके बाद 2b 3c, उसके बाद डी दिया गया, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले 43 को लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे 30 में। अब इसको भाग देने के बाद क्या देखिए, इसको जब 30 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, राइट, तो हो जाएगा 30। अब इसको करेंगे जब तो 13 आ जाएगा, फिर 13 का भाग 30 का भाग हम 13 में देंगे, 13 का भाग हम 30 में देंगे, राइट, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो आ जाएगा ये 26। अब इसको जब करेंगे ये आ जाएगा 4, ये जाएगा 4। अब 13 में भाग 4 से देंगे, 13 आ जाएगा। अब इसको 13 4 तिहाई 12 आ जाएगा, इसको 3 बार में, इसका मान आ जाएगा 1, और यहाँ हम भी 1 से भाग देंगे 4 में, तो इसको जब करेंगे 4 से 4 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए हमारा मान आ गया, ए का मान देखिए इतना, ए का मान इतना आ गया, बी का मान ये आ गया, सी का मान ये गया, डी का मान ये आ गया। लेकिन हमको दिया गया देखिए ए का मान तो हमारा निकल गया 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे बी का मान दिया, यहाँ पे दिया गया 2b बराबर हमको दिया गया है 2, तो अगर बी का वैल्यू निकालना चाहें तो इसका मान आ जाएगा 1, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू भी 1 आ गया। अब सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 3c दिया गया है, और यहाँ पे निकल के आया है सी का वैल्यू 3, तो इसको अगर सी का भी वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान भी आ जाएगा 1, और डी का वैल्यू अगर निकालें तो डी का वैल्यू यहाँ 4 दिया गया है, सिंपल सा अब इसी में हम रख देंगे, 4 आ गया। अब हम इसका वैल्यू इसे पुट कर देंगे, जैसे दिया है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतना आ गया। अब इसका अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, ए का मान 1 निकला है, और बी का भी मान 1 निकला है, और सी का मान भी 1 निकला है, और डी का मान निकला है 4। बस इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6 7, तो इसका मान आ जाएगा 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।